नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल। आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के बिजनेस स्टैंडर्ड एनालिसिस वीडियो में। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे बिजनेस न्यूज़पेपर्स, उनके इम्प्लीकेशंस कि क्या इम्प्लीकेशंस होंगे हमारे पर्सनल फाइनेंसेस पे, स्टॉक मार्केट पे, हमारे बजट्स पे, खर्चों पे। ये सारी चीज़ें हम यहाँ एनालाइज करेंगे। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आर्टिकल से। एप्पल कट्स आईफोन कॉस्ट इन चाइना अमिड हुआवे वेव। एप्पल ने लॉन्च किया है कि एग्रेसिव डिस्काउंटिंग। सो चाइना को लेके एप्पल इस वक्त बहुत परेशान है। अगर मैं आपको बता दूं तो यहाँ पे डिस्काउंटिंग का तरीका एप्पल यूज़ कर रहा है। सो यहाँ पे इन्होंने करीब $300 $318 तक के डिस्काउंट्स ऑफर किए हैं सिलेक्टेड आईफोन मॉडल्स पे। एंड क्योंकि इसे अपनी हाई एंड मोबाइल फ़ोन सेगमेंट में जो पोजीशन है, नंबर 1 पोजीशन ये एप्पल जो पूरी दुनिया में होल्ड करता है, चाइना में इट्स नॉट ईजी टू होल्ड दैट बिकॉज ऑफ कंपटीशन। इंटेंस कंपटीशन है। हुआवे जो चाइनीज़ कंपनी है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपटीशन एप्पल को उससे फेस करना पड़ रहा है। एंड यहाँ पर अगर आप देखें तो फीचर्स की बात करें, ओवरऑल सर्विसेज की बात करें, तो चाइना में बहुत ही इंटेंस कंपटीशन है स्मार्टफोन्स के बीच में। दुनिया की सबसे बड़ी स्मार्टफोन कंपनीज अगर आप देखेंगे चाइना में, और इकलौते चाइना में ही बहुत ही बड़ा मार्केट है स्मार्टफोन का। ठीक है, लोग अब अच्छे खासे परचेजिंग पावर भी है लोगों के पास, तो लोग वहाँ महंगे स्मार्टफोन्स खरीद भी पा रहे हैं। ठीक है, सो अब डिस्काउंटिंग का तरीका एप्पल को निकालना पड़ रहा है। और तो शायद अगर आप चाइना में और इंडिया आने वाले हैं तो इट्स बेटर कि आप फ़ोन वहीं ख़रीद लें अगर आपको फ़ोन लेना है। आते हैं दूसरे आर्टिकल पे। न्यूरालिंक गेट्स यूएस एफडीए ग्रीन लाइट फॉर सेकंड पेशेंट। न्यूरालिंक, जिनको नहीं पता मैं बता दूं कि एलॉन मस्क का ही प्रोजेक्ट है ये। ठीक है, एक कंपनी है जो चिप इंसर्ट करना चाहती है ह्यूमन ब्रेन में, और ये सक्सेसफुली कर भी चुके हैं चिप इम्प्लांट्स। सो यूएस के एफडीए ने यहाँ पे एक दूसरा ग्रीन लाइट दिया है सेकंड पेशेंट के लिए। ठीक है, और यहाँ पे ये इम्प्लांट कर पाएंगे ब्रेन चिप। ठीक है, दूसरे इंसान को यहाँ यूज़ कर पाएंगे ये। और इनका गोल काफ़ी, वैसे तो एम्बिशियस गोल्स हैं एंड काफ़ी टाइम भी लग सकता है, बट करेंटली आप कई चीज़ें अपने कंप्यूटर के कुछ टूल्स और चीज़ें, कुछ हार्डवेयर डिवाइसेस अपने दिमाग से, थॉट से कंट्रोल कर सकते हैं। तो इनका गोल ये है कि पूरे ऑटोनोमसली इंसान एक वक्त ऐसा है कि सोच के ही चीज़ें मैनिपुलेट कर पाए। कोई चीज़ आपको चाहिए लेट्स से, या कोई सॉफ्टवेयर रन करना है, किसी को कॉल करना है, आप सिर्फ सोचें और वो चीज़ें हो जाए। ये इनका गोल है। बट अभी ये काफ़ी आप कह सकते हैं बिगिनर स्टेज पे है एंड अभी ट्रायल प्रोसेस चल रहा है इसका। आते हैं दूसरे आर्टिकल पे। यह है एलन अर्जेस ईयू एलाइज टू एक्ट ऑन फ्रोजन रशियन एसेट्स। यूएस में काफ़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है ट्रेजरी सेक्रेटरी की। तो जानेट येलन वहाँ की ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं एंड इन्होंने अर्ज किया है यूरोपियन एलाइज को, मतलब यूरोपियन कंट्रीज़ को जो यूएस की एलाइज हैं, दोस्त हैं, कि एक साथ मिलके यूएस के साथ ऐसा तरीका निकाला जाए कि करीब $280 बिलियन के जो रशियन एसेट्स फ्रीज कर दिए गए हैं, उनको अब ये मोनेटाइज कर पाएँ। ठीक है, और उस एसेट से, जैसे रशिया के जो भी एसेट्स कंपनीज हो गई, या फिर आप देखते हैं यॉट्स, एयरक्राफ्ट्स, ये सारे सीज किए गए थे, इनको मोनेटाइज करके इन्हें बेच के उस पैसे से यूक्रेन की मदद की जाए। ये ऐसा कुछ तरीका निकालना चाहते हैं यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ मिलकर। सो यहाँ पर इन्होंने ईरानियन प्रेसिडेंट के बारे में, राइसी के बारे में कुछ नहीं बोला, बट स्पेसिफिकली बात की रशियन एसेट्स के बारे में। आते हैं दूसरे आर्टिकल पर। गोल्ड एंड सिल्वर हिट रिकॉर्ड हाइज ऑन फेड रेट कट होप्स। गोल्ड नए ऑल टाइम हाई पे चला गया है। क्यों? अब देखिए, सोना और सिल्वर, चांदी, इन दोनों के रेट्स कई चीज़ों से अफेक्ट होते हैं। तो अगर आप सोच रहे होंगे कि हाँ ठीक है, मुझे कैसे पता चलेगा कि सोना बढ़ने वाला है, क्या कोई तरीका है, कोई ऐसा सीज़न है जब गोल्ड बढ़ जाता है इंटरनेशनली? तो देखिए, जब भी मार्केट में अनसर्टेनिटी हो, एक तो ठीक है, व्हेन इट कम्स टू सेफ्टी, जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, तो गोल्ड हमेशा बढ़ जाता है, क्योंकि गोल्ड को ना सेफ हेवन एसेट मानते हैं। वो सेफ हेवन है, तो कुछ भी अगर ऐसा हो रहा है, अनप्रिडिक्टेबल है, लोग डर रहे हैं, तो वो पैसा सोने में निवेश कर देते हैं। इसके अलावा इस वक्त जो रीज़न है वो है सेंट्रल बैंक से रिलेटेड। जैसे इंडिया में आरबीआई है, यूएस में है फेडरल रिजर्व। अब इन्वेस्टर क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यूएस का जो फेडरल रिजर्व है, इस बार ये क्या करेगा, इंटरेस्ट रेट्स को घटा देगा। तो जिसकी वजह से अभी ये सोना और चांदी, इनमें आपको बहुत ही बढ़िया बुल रन देखने को मिल रहा है। तो अभी 1.4% का जंप था
$2,450 पर आउंस का रेट चल रहा था एशिया में मंडे को, ठीक है। एंड यहाँ पे ट्रेडर्स को अगर आप देखें तो वो बेट कर रहे हैं कि फेडरल रिजर्व रिड्यूस करेगा बोरोइंग कॉस्ट सितंबर तक, मतलब सितंबर के महीने तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि रेट कट होने शुरू हो जाएंगे, यूएस में इंटरेस्ट रेट सस्ते हो जाएंगे, लोगों के लोन कम हो जाएंगे। एंड लास्ट वीक अगर आप देखें पिछले हफ्ते तो यूएस डॉलर, वहाँ की जो करेंसी है, इसमें गिरावट देखने को मिली, ठीक है। एंड ट्रेजरीज, ये इनमें रैली आई आफ्टर डेटा रिलीज ऑन वेंसडे, जहाँ पे देखा गया कि महंगाई कम हो चुकी है, जो एक्सपेक्टेशन था उससे महंगाई और बेटर आया है। तो महंगाई कम होने की वजह सबसे मतलब एक इम्पॉर्टेंट ट्रिगर यही है कि महंगाई कम हो जाए तो फेडरल रिजर्व रेट्स को वापस से कट करना शुरू कर दे। तो यहाँ पे इस चीज़ की एक्सपेक्टेशंस अब बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। एक स्पॉटलाइट ये भी था कि जो ईरान के प्रेसिडेंट है इब्राहिम राइसी, क्योंकि अभी इनकी डेथ की न्यूज़ आई है क्रैश में, सो इसकी वजह से भी, क्योंकि जियोपॉलिटिकल रिस्क हो सकते हैं, वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, राइट, ईरान का, और कंट्री में भी इंस्टेबिलिटी हो सकती है। क्या पता कोई बहुत ही खतरनाक डिक्टेटर है वो आ जाए, या कोई बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट इंसान हो वो पावरफुल पोजीशन ले ले, तो उसके बाद लड़ाइयाँ हो सकती है नेबर्स के साथ, किसी के साथ भी। सो ये अनसर्टेनिटी की वजह से भी गोल्ड के दाम में हमें बढ़त देखने को मिल रही है। तो ध्यान ये ज़रूर रखना है कि कभी भी वॉर हो या कुछ भी हो, गोल्ड वहाँ पे सबसे सेफ एसेट माना जाता है निवेश करने के लिए। तो गोल्ड यहाँ बढ़ रहा है न्यूज़ की वजह से, ठीक है, क्योंकि अनसर्टेनिटी है ईरान में जो हुआ है उसे लेकर, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ही कम इन्फॉर्मेशन है और हम लोग तुरंत कंक्लूजन्स पे जंप कर जाते हैं, जिसकी वजह से इस तरीके की मूवमेंट हमें देखने को मिल रही है गोल्ड में भी और सिल्वर में भी हमें देखने को मिल रही है। अगर आप चांदी भी देखें तो ये करीब 1 लाख रुपए लोगों का कहना है, एनालिस्ट का कहना है कि पहुंच सकता है कुछ ही दिनों में। सो यहाँ पे अगर देखें तो इस साल प्राइजेस 20% ऑलरेडी ऊपर हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया रैली मानी जा रही है यहाँ पे। एंड सेंट्रल बैंक्स, दुनिया के सारे सेंट्रल बैंक्स अगर आप देखेंगे पिछले 2 सालों में तो गोल्ड परचेज कर रहे हैं। चाइनीज सेंट्रल बैंक का देखिए 2 साल से लगातार बहुत ही हैवी क्वांटिटी में गोल्ड बाय किए जा रही है चाइनीज जो सेंट्रल बैंक है। इंडियन, आप आरबीआई के पास देखिए गोल्ड रिजर्व्स कहाँ पहुँचे हुए हैं, अच्छे खासे गोल्ड इन्होंने भी बाय किए हैं यहाँ पे। तो सिल्वर भी यहाँ पे अच्छे खासी रैली दिखा रहा है, 2012 के लेवल पे आ चुका है वापस बढ़कर, और दूसरे मेटल्स में भी आप बढ़िया मूवमेंट देख पा रहे हैं। और स्पेशली अगर आप देखें चाइना में, क्योंकि ग्रोथ का डेटा अच्छा है, तो इंडिया में भी आप देख सकते हैं मेटल सेक्टर कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है स्टॉक मार्केट में। जो लोग मेटल सेक्टर में निवेश करके बैठे हैं उनको खुद ही पता होगा कि कितना बढ़िया रिटर्न दिया है पिछले 3 से 4 महीनों में मेटल सेक्टर ने। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।